चलो 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 वीडियो 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 क्या आ रही फोटो? अरे बिल्कुल भाई जी, हमारी मत छोड़ना बात। सोना की जंजीरा भला देवा नागी राजा, भला सोना की जंजीरा। चिन्याली गाँव का बीच तेरो मंदिरा, देवा नागी राजा कनु प्यारो मंदिरा। भला चिन्याली गाँव का बीच तेरो प्यारो मंदिरा, भला देवा नागी राजा, भला तेरो प्यारो मंदिरा। देवा नागी राजा भला माटू चालू खाणी, भला कोठी धाराचा देवा तेरो मंदिरा पाणी। देवा नागी राजा तेरो मंदिरा पाणी। कोठी धाराचा देवा तेरो मंदिर वाणी, देवा नागी राजा भला तेरो मंदिर वाणी।
ये बाद में ना बोले कि हमारा भोग लगा। ये वाली पार्टी है ना, ठीक है। आराम से कोई जल्दीबाजी न करें। ढंग से पूजा पाठ करो, ढंग से आराम से।
गंभीर सिंह चौहान जी जो प्रधान जी है मसौन से, उनके द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। 501 रुपये की धनराशि जयपाल भानुवर समनकारी वालों ने दान दिए हैं। 501 रुपये की धनराशि कुमारी साक्षी और सार्थक, ये दोनों बच्चे सिकंदर सिंह तोमर जो हमारे आदरणीय आर्मी में बहनों से, उनके द्वारा दिए गए हैं। 1100 रुपये की धनराशि श्रीमती प्रतिमा देवी जी ने भी हमें 1100 रुपये की धनराशि दान दी है। 501 रुपये की धनराशि पूर्णदेवी धर्म पत्नी श्री सियाराम सिंह तोमर जी ग्राम पटगांव वालों ने हमें दान दिए हैं। और 1100 रुपये की धनराशि श्री सुरेंद्र सिंह चौहान जी जो मातली से हैं, हमारे छोटी बहन बबीता के हस्बैंड है, उन्होंने हमें दान दिए हैं। उन्होंने कल इतना अच्छा यहाँ पर सॉन्ग भी गाया था नए वर्ष के उपलक्ष्य में। और 1100 रुपये की धनराशि श्रीमती दामोद जी धर्मपत्नी स्वर्गीय बट्टोराम जी पाटवाड़ ग्राम पटगांव वालों ने दान दिए हैं। सभी दानदाताओं का एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और मैं बताया जनता से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका जो दिया हुआ दान है ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इस सुंदर कार्यक्रम में जो आपने सहयोग किया है, इसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। तो हम ज़्यादा विलंब करते हुए आगे कथा का विस्तार से लेकर वर्णन करवाएंगे। हमारे बीच में पंडित शंकर विद्वान हमारे बीच में हैं और साथ में उनके सहयोगी साथी आचार्य पंडित महादेव प्रसाद जी जो व्यास भी हैं, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप लोग शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाएंगे। एक वीडियो क्लिप मार देता हूँ। हमारे बीच में श्री जोशी रावत जी हैं जो हमारे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और पूर्व में बाजार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनके कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य त्याड़ा बाजार में किया गया। और आप साथ में बोलिए यज्ञनारायण भगवान की, भद्रराज भगवान की, जगत जननी दुर्गा मैया की, भद्रकाली मैया की, बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, सभी देवी देवताओं की, सभी पितृ देवताओं की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, समस्त आगंतुक महानुभावों की, सभी दानदाताओं की, समस्त ऋणी ध्यानियों की, यजमान आयोजक करता यजमान परिवारों की, काशी विश्वनाथ भगवान की, उत्तराखंड धाम की, शंकर भगवान की, ओम नमः पार्वती नमः। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। बड़गांव की थाती माटी को प्रणाम करते हुए माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, इष्ट देवता भद्राज जी के चरणों में प्रणाम और ग्राम बड़गांव के कुल पुरोहित रिजवान जी को प्रणाम। और यहाँ पर दूर दराज से आए हुए आगंतुक महानुभाव का सबके चरणों में प्रणाम। वर्तमान निवर्तमान समाज सेवी सबको प्रणाम।
और जो तैयारी में है उनको भी प्रणाम, और बड़गांव के बिहाड़ियों को बहुत बहुत साधुवाद एवं प्रणाम। बड़गांव की रेडिया, बुजुर्ग, नौजवान सभी को प्रणाम। और इस पांडाल पर उपस्थित समस्त जनमानस को अपनी ओर से, विप्र मंडली की ओर से, ग्राम पंचायत बड़गांव की ओर से सब लोगों का इस 17 पट कथा आगमन पर आपका सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद और साधुवाद। तो मातृशक्ति भूख कितने लोगों को लगे? देखो बहुत कम लोग हैं, 2-3 हैं जिनको भूख लगी है। तो देखो खा के आना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं लिखा हुआ कि आप भूखे पेट बैठे रहो। अगर आपके कथा में, आपके व्रत में अगर व्यवधान हो रहा है भूखे रहने से, तो आप खा करके आ जाओ। आपको हमको तो भूख लगी है, परंतु सबसे पहले मनुष्य बनना ही सबसे बड़ा कठिन काम है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, विष्णु पुराण में लिखा गया है, गायंती देवा किल गीत गाने धन्य। धन्य है वो लोग जिनका जन्म उत्तराखंड की धरती में हुआ है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर बुद्धि है। अन्य जो योनियां, अन्य जो जीव है, ये सब क्या है? सिर्फ इनके पास बुद्धि है खाने और पीने की। परंतु मनुष्य के पास क्या है? विवेक, ज्ञान है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पास है? मनुष्य के पास है। और मनुष्य शरीर कब मिलता है? 83,99,999 के बाद आपको मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। जीव जंतु है सब के भूख करके फिर मनुष्य बनता है। और आप, हम एक घड़ी, आधा घड़ी, 1 घंटा, 2 घंटे भगवान की कथाओं में नहीं बैठ सकते हैं। तो क्या करोगे आप जीवन में? अरे खाने पीने के लिए हम आए इस दुनिया में, खाना यार पीना तो है, और क्या रह गया फिर? खाना है, पीना है, नाचना, यही तो है। आपने शायद रात काटी होगी पूरी, तो नाचने में बिताई होगी ना। और अब भी अगर रात काटेंगे तो नाचेंगे रात भर। इसलिए मनुष्य शरीर मिलना बहुत कठिन है, दोबारा नहीं मिलेगा। भाग्यशाली लोग हैं जो पुण्य का संचय कर रहे हैं, जिनका पुण्य एकत्रित हो रहा है, हो दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म लेंगे, अच्छे गांव में जन्म लेंगे, अच्छे उनके माता पिता होंगे, अच्छे उनके सगे संबंधी होंगे, अच्छे उनके भाई बंद होंगे। तो जब पुण्य का संचय होगा, जैसे कर्मचारी हैं कोई यहाँ बैठे हुए, हाथ खड़े करो जरा। अरे कर्मचारी है कोई? खड़े करो, हाथ जोर से करो, कुछ मांगेंगे नहीं आपसे। नारदो वाचः मृत्युलोके जना सर्वे नाना कले समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पापो कर्म भी। प्रभु उनके दर्शन करने बेकार है। भगवान ने कहा कैसे? कहा उनके पास समय ही नहीं है कि वो भगवान की कथा सुन सके, उनके पास समय नहीं कि किसी की सेवा कर सके, उनके पास समय नहीं कि माता पिता की सेवा कर सके, उनके पास समय नहीं है कि कभी अपने से बड़ों की बात को सुने। कहा हे प्रभु बहुत व्यस्त है, बहुत जल्दी में है वो लोग। कहा क्यों? कहा मैं गया, घर घर में गया, गांव गांव में गया, कहीं शांति नहीं मिले, बैठने के लिए तैयारी नहीं थे। कहा हे प्रभु उन प्राणियों के लिए कोई ज्यादा दिन का व्रत नहीं, जप नहीं, तप नहीं, यज्ञ नहीं, उनके लिए छोटा सा उपाय, कम समय, कम खर्चा, कम दिन। भगवान ने कहा अच्छा ज्यादा नहीं चाहिए उनको? उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए उनको, तो बहुत कम चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, जब आप कह रहे हैं तो उनके लिए छोटी ही व्यवस्था करेंगे, सब कुछ छोटा ही कर देंगे। तब भगवान जी कहने लगे, कहा हे नारद जी सुनो। श्री भगवान वाचः
साधु पृष्ठम त्वया वत्सा लोकानुगर काक्षया यत कीर्ता मुचते मोहा तिष्णो स्वपदामिते। साधु मने सज्जन और साधु मने ऋषि। इसलिए कहा हे नारद जी, अगर आप मृत्यु लोक का उद्धार करना चाहते हैं सबका, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। कोई ज्यादा दिन के लिए नहीं, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, ज्यादा समय नहीं, छोटा सा उपाय है। नारद जी ने कहा भगवान बताओ कौन सा उपाय है छोटा सा। कहा एक छोटा सा व्रत है। व्रतमस्ते महत पुण्यम स्वर्गे मरते च दुर्लभम तौष्णेवयावसा क्रियते क्लेश क्रियते धुनः। कहा एक छोटा सा व्रत है जो कि स्वर्ग लोक में भी और मृत्यु लोक में भी परम दुर्लभ व्रत है। और उस व्रत को करने से घर में क्या होगी? सुख शांति की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अंत में सद्गति माने मोक्ष गति की प्राप्ति। नारद जी कहने लगे, कहा हे प्रभु आपने बताया कि 17 पट कथा करो, परंतु उस कथा का विधान बताओ, किस दिनों कथा करनी चाहिए, क्या विधान है, विस्तार से समझाओ। तब भगवान जी विस्तार पूर्वक से नारद जी को समझाने लगे। कहा हे नारद जी सुनो। श्री भगवान उवाच सौभाग्य संतते करम सर्वत्र विजय प्रदाम यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। तो हम सब लोग कल्पना कर रहे भगवान के दरबार में जाकर के कि हे प्रभु मेरा बेटा नौकरी लगना चाहिए, तो साल भर बाद क्या होगा, मैं तेरी भेंट करूंगा। सबकी कल्पना यही है। सब चाह रहे भगवान मैं जो हूँ बहुत बड़ा सेठ धनाढ्य बनूं, हाथी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सुंदर महल हो, सब लोग कल्पना करते हैं। अरे देवता बेकार है, छोड़ो इस देवता को। या पंडित जी ने कुंडली आपकी देख ली, कुछ नहीं हो पाया संभव, तो पंडित जी को भी गाली देते, अरे पंडित जी बेकार है, इसको छोड़ो, दूसरा पकड़ते हैं। तो जो हर देवताओं को समझ लो अपने कुल को छोड़ रहा है, तो देवता भी कहता है किसी का नहीं, इसलिए इसको भी छोड़ो। इसलिए अपने कुल को पकड़ करके रखो, अपने इष्ट को पकड़ करके रखो, इष्ट को मत छोड़ो। जिसने अपने इष्ट को छोड़ दिया उसका भला कभी नहीं होता। और आप हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपने कुल के देव को नहीं मानेंगे, इष्ट को नहीं मानेंगे। जा रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं? आप अनोल जा रहे हैं, आपके कुपड़ा जा रहे हैं, यमुनोत्री, आपके इधर जा रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं। तो भगवान भी कहता है किसी का नहीं है। गांव में देखो, अगर जो सच्चा आदमी वो एक बात बोल देगा भाई ऐसा होता है, और जो सबके साथ जी जी कर रहा है तो उसका विश्वास कोई नहीं कर रहा, बोलते यार इसका कोई भरोसा नहीं, क्या करेगा। अगर आपका इष्ट प्रसन्न है तो समझ लो आपके सब 5 चीजें हमेशा ध्यान रखो। पहली कौन है? तीसरा कौन है? गुरु। चौथा कौन है? कुल गुरु। और 5वां कौन पहचान लेंगे। और जिन्होंने इन 5 को नहीं पहचानो, आजकल माँ की सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई? उठाओ जरा हाथ, उठाओ जरा माताओं, हाथ उठाओ। सास की सेवा करने के लिए है तैयार? जब सास की बारी है तब नहीं हाथ उठाएंगे, क्योंकि अब तो सब नयन बागर देहरादून विकास नगर चले जाएगा। सास की सेवा कौन करेगी? सास की सेवा वाले हाथ उठाओ जरा खड़े। देखो अब कितने, देखो अब आप गिनो जी कितने लोग हैं, कितनी माता हैं, देखो जरा। और ससुर की सेवा वाले और पति की सेवा वाले कहाँ है? पति के लिए भी नहीं उठा रहे हाथ, पति के लिए तो उठाओ। अरे बाबा जिन्होंने 5-5 हजार के घाघरे बढ़ाए उनके लिए तो उठाओ हाथ। चलो सास को भी छोड़ो, ससुर को भी छोड़ो, उस पति को तो हाथ उठा दो बेचारे को, जिसने हो सकता है कर्जा लाया होगा कहीं से, है? परंतु आजकल क्या हो गया, सच्ची बात ये है कि भक्ति तो लोग कर रहे हैं, मानते हैं हम भक्ति का जगह जगह प्रचार प्रसार हो रहा। ये कार्यक्रम लगभग 15-20 कार्यक्रम हम भी पालीघाट से चल रहे हैं। पालीघाट, सिलवाड़, लालू, रिडवा, स्यो, बॉर्डर, छाटल। ज्ञान और वैराग्य को अपने मन में बिठाओ, तब भगवान की भक्ति करो। और आजकल ज्ञान और वैराग्य विहीन भक्ति कर रहे हैं लोग, अंधी भक्ति।
उस भक्ति से कोई फायदा नहीं है। पहले माँ की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, घर पर अतिथियों की सेवा करो और अपने से बड़े को सम्मान दो। ये सबसे बड़ी सेवा है। तो थोड़ा सा बीच में एक छोटा सा भजन करें। कनाया बजान बांसुरी, राधा छोड़ा रोना की आंसुरी। कनाया कनाया बजान बांसुरी, राधा छोड़ा रोना की आंसुरी। कनाया कनाया बजान बांसुरी, राधा छोड़ा रोना की आंसुरी। श्री राधे 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 कनाया गोकुल माँ जानो, गायों का खुशी से चारा दो। कनाया कनाया गोकुल माँ जानो, गायों का खुशी से चारा दो। कनाया कनाया बजान बांसुरी, राधा छोड़ा रोना के आंसुरी। कनाया कनाया बजान बांसुरी, राधा छोड़ा रोना के आंसुरी। कनाया कनाया गोकुल माँ जानो, मकान चोरी चोरी खा दो। कनाया कनाया बजान बांसुरी, राधा छोड़ा रोना की आंसुरी। कनाया बोले बाल कृष्ण भगवान की, राधा रमण भगवान की, जगत जननी दुर्गा मैया की। क्योंकि बीच बीच में भगवान के भजन भी और ताली। सास को ससुर को की सेवा करना, पति की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, बंधु बांधव की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा। अगर आपको माता और पिता का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो सबका आशीर्वाद मिल गया। माता और पिता दुखी है तो घर पर आज आप देख रहे होंगे जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, कोड़ी, कुश्ती, लूले, लंगड़े, अंधे, ये कोई बीमारियां नहीं, सब पितरों का श्राप है। जिस घर पर पितरों की सेवा नहीं हुई उस घर पर अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण बोले सत्यनारायण भगवान की बद्री विशाल भगवान की केदारनाथ भगवान की यमुना मैया की गंगा मैया की भद्रराज भगवान की दुर्गा मैया की भद्रकाली मैया की राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की भारत माता की गौ माता की सभी देवी देवताओं की सभी पितृदेवताओं की समस्त आगंतुक महानुभावों की समस्त श्रोतागणों की आके आनंद की सत्य सनातन धर्म की काशी विश्वनाथ भगवान की उत्तराखंड धाम की शंकर भगवान की ओम नमः पार्वती नमः हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवतु शांति शांति शांतिर्भवतु। तो सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं भगवान के सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा हरि ओम जय लक्ष्मी रमण रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे हरि ओम जय लक्ष्मी प्रकट भये कले कारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो हरि ओम जय लक्ष्मी रमण ध्रुवल भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्र चूड़ एक राजा चंद्र चूड़ एक राजा जिनके विपत्ति हरि हरि ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो सरदात जदीनी स्वामी सरदात जदीनी तो फल भोग्यो प्रभु जी तो फल भोग्यो प्रभु जी फिरे आस्तुति कीनी हरि ओम जय लक्ष्मी रमण तिनके काज सरो हरि ओम जय लक्ष्मी बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी कदले फल देवा दो पदे तुलसी दो पदे तुलसी काजी सत्य देवा हरि ओम जय तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण लागे तेरा हरि ओम जय श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई करे गावे स्वामी प्रेम संगीत गावे सहज शिवानंद लक्ष्मी रमण श्री जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी
करना हरि ओम जय लक्ष्मी रमणम तेरे जय लक्ष्मी रमणम ओम नमो पार्वती भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या जगणं त्वमेव सर्वं लीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभाग। अभी रुक जाओ लोग, हाथ में रखो फूल। पाणो महासायक चारु चापो नमामि रामो रघुवंशनाथो देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद। देवी देवताओं के सभी पितृ देवताओं के आके आनंद के सत्य सनातन धर्म की काशी विश्वनाथ भगवान की उत्तराखंड धाम की शंकर भगवान की ओम नमः पार्वती नमः। हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ माता राष्ट्र माता गौ माता हर हर महादेव। अपने दक्षिणाम पदे पदे धरती माता को प्रणाम करो। बोली धरती माता की जय। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसके बाद भगवान की आरती 10 बच्चों से निवेदन है ढोल दबाव बंद कर दें। काफियों ने तो कर दिया हाथ जुटे समाप्त हो गया। सुबह 6 बजे निकल जाना ताकि 12 बजे तक आप वापस आ जाएं। भंडारे के टाइम तक सभी लोग ध्यान रखें। सभी लोग सुबह नहा धो के निकल जाना।